हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम की डेट अभी आने ही वाली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक तैयारी जिसकी पूरी नहीं हो चुकी है और जिसकी तैयारी हो चुकी है, उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप इतने बचे हुए दिनों में आप किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी को और बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को देखिएगा। आप वीडियो के अंत होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी तैयारी की ज़रूरत आपको और है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जो ये यूपीपीसीएल TG2 है, ये इस बार 2022 एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इसका एग्ज़ाम का ऑफिशियल डेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं, बहुत ही जल्द ही जो है इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा। तो आपने कहीं ना कहीं इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर ही ली होगी, लेकिन थोड़ा सा भी जो बचा हुआ खुचा है उसको हम पूरी करने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम आपको क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप बने रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ क्या है इसका सिलेबस। देखिए, यूपीपीसीएल TG2 जो है दोस्तों, इसमें इस बार टोटल पोस्ट जो 891 पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो बात होती है एग्ज़ाम की, तो उसमें पार्ट 1 होते हैं और पार्ट 2 होते हैं। क्योंकि हमको एग्ज़ाम के बारे में बताना है तो बस हम फोकस करेंगे अपने टू द पॉइंट पर। तो पार्ट 1 में जो दोस्तों होता है वो होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जो मेरा पार्ट 1 होता है वो कंप्यूटर का होता है, जिसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका जो है मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं कंप्यूटर का, इससे 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 का जो आपको 40% मार्क ही लाना होता है। ये बस क्वालिफाइंग होता है। यदि आप 50 का 40% निकालते हैं तो आप 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर यदि आप लाते हैं तो आप कंप्यूटर में क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, यदि आप क्वालिफाई कंप्यूटर में नहीं होते हैं तो आपका पार्ट 2 जो है कॉपी वो चेक भी नहीं किया जाएगा। तो आपको पार्ट 1 में पास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, दूसरा है हमारा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी 150 जो नंबर होते हैं 150 ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आते हैं। तीसरा होता है हमारा नॉन टेक का, आता है कौन सा, हिंदी, जो 15 क्वेश्चन के होते हैं। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो जीके और रीजनिंग मिला करके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जो होता है उसमें 1/4 रखा गया है, यानी कि आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक सही मार्क्स भी इसमें से काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग ये इसका शेड्यूल रखा गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो सिलेबस देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है। पहला होता है कंप्यूटर, उसके बाद नॉन टेक में भी ढेर सारे पार्ट्स हैं। मैं सभी को बारी बारी से डिस्कस करूँगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है आपको बता दिया हूँ कि 50 जो क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो आपको जो है इसमें 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी 20 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं नॉन टेक की। तो नॉन टेक में दोस्तों जो बात करते हैं, ये 15 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, और जो इंग्लिश के होते हैं वो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, इसका टॉपिक दोस्तों क्या है हिंदी में। तो देखिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है वर्ण, उच्चारण और वर्तनी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा शब्द जो भेद होते हैं उससे प्रश्न बनते हैं। और चौथा होता है संधि, समास, छंद, अलंकार, ये सभी से प्रश्न बनते हैं। विलोम शब्द से बनते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द से बनते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से बनते हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मैं सभी प्रश्नों का जो है टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसके लिए भी आप बने रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं, टेंस से पूछे जाते हैं, एंटोनिम से, सिनोनिम से, एडियम एंड फ्रेजेस से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वॉइस से, नरेशन से, पैसेज से और मॉडल से। इन सभी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको वही बता रहा हूँ, इससे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अब कौन सा हमारा जीके जीएस की बात करें। तो जीके जीएस का सिलेबस तो नहीं दे रखा है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको देख लगता है ऐसा कि आप यदि लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट का एग्जाम जो बुक है जीके की, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो आप लूसेंट को प्रीफर इसके लिए कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जीके जीएस में। तो इसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, करंट अफेयर्स से, साइंस से और इकोनॉमिक्स से। इन सभी टॉपिक्स जो है ये आपको हम कवर करवाएंगे आपके इस चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर डेली मिलते रहेंगे और आपका जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं।
दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे कि सीरीज हो गया, मैथमेटिकल रिलेटेड होता है कुछ क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन का होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, और ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो मैं उन सभी जितने भी प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हम बता देंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों मेन बात होती है हमारा कोर सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो टेक्निकल का होता है, जिसमें 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। दूसरा का मशीन और मैग्नेट। तीसरा जनरेशन, जो जनरेशन होता है वो पूछा जाता है। ट्रांसमिशन पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पूछी जाती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछी जाती है, और वायरिंग और सर्किट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा रहेगा ये फॉर्मेट, पहले क्या करेंगे सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहले आप जितने प्रीवियस ईयर का जो ऑफिशियल पेपर है हमारा, प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑफिशियल पेपर का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न बनते हैं और वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके यूपीपीसीएल TG2 में, सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अगला वीडियो आने वाला होगा वो हिंदी का होगा सबसे पहले। तो हिंदी का क्या करेंगे, हम जो ऑफिशियल पेपर है हमारा उसको सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने में। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों आई होप आप इस वीडियो को देख करके पूरी समझ गए होंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से होने वाली है। यदि आपने कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपका PDF, दोस्तों हमका PDF भी देंगे, तो PDF के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक है हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, और जितने भी PDFs होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी बातों को बिल्कुल समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट माध्यम से बताइएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।